4% थे आज़ादी के समय में, आज वो 45% हैं। लोग कहते हैं 25%। अबे काहे का 25%? ये 20 करोड़ जो पाकिस्तान में हो तुम्हारे बाप की धरती पे, वो भी तो मेरी धरती है। जो अफगानिस्तान में, वो भी तो मेरे बाप की धरती है। जो बांग्लादेश है, वो भी तो मेरे बाप की धरती है। तो आज तो तुम 45% हो गए हो, कल तुम कश्मीर काट के कहोगे हम 15% है। बहुत बेरोजगारी की बातें की, कश्मीर में क्या हसर हुआ? बहन भी छोड़ के भागे, बेटी भी छोड़ के भागे। अरे बेरोजगारी है कहाँ भाई? अरे तेरे बाप दादा कितने अफसर थे। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्यते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्यते तदात्मनां सृजाम्यहम्। सारी दुनिया में वो टारगेट हो रहे हैं। अरे दुनिया पहले आंखें बंद करके बैठी हुई थी, ध्यान नहीं देती थी, और जहां जहां इन्होंने पांव जमाया उसका धर्म खा गए, उसका देश खा गए, उसकी सभ्यता खा गए, उनकी बहन बेटियों को खा गए। तो आज भी आंख नहीं खुलना चाहिए। आज हिंदुओं का आंख खुल रहा है। हम षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम राम जन्मभूमि बना चुके हैं। लेकिन ये कब तक है? जब तक हम बहुमत में हैं। जिस दिन हमारा बहुमत खत्म हुआ, उस दिन ना तो राम जन्मभूमि होगा, ना ज्ञान वापी होगा। कौन सपा? ये समाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह, जिसका नाम ही मुल्ला मुलायम सिंह आ गया, तो वो देश के प्रति बोलेगा कैसे? वो तो हमेशा देश के खिलाफ ही रहा है। राम जन्मभूमि में उस नर पिशाच ने, जिसको पता नहीं कितनी गालियां देनी चाहिए हिंदुत्व को, मैं तो हिंदुओं से घृणा करता हूं कि अबे तुम इस नर पिशाच को गोली देते हो, जिसने नर पिशाच को वोट देते हो, जिसने राम जन्मभूमि बनने का विरोध किया और गोलियां चलवा दी। अगर से किसी इस्लाम पे इसने गोली चलवा दिया होता तो ना ये होता, ना इसका खानदान होता, ना इसका कोई वारिस बचता। लेकिन हिंदू बहुत सहिष्णु है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इस समय देश में बहस छिड़ गई है। क्या लगता है कि समय आ गया है कि देश में ये कानून लाया जाए? ये समय तो आज से 25-30 साल पहले ही आ चुका था। आप पीछे जाके देखेंगे तो इतिहास में हम जब आज़ाद होते हैं तो 32 करोड़ की जनसंख्या थी, और लोग बुला बुला के कहते थे कि आप यहाँ बस जाओ। आज आप 1 इंच जगह कहीं बाहर निकाल दो तो एक दूसरे की हत्या करने का हालात बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूमि तो नहीं बढ़ी, भूमि सिमटती जा रही है, अन्न क्षेत्र सिमटता जा रहा है, सड़कें बनती जा रही हैं, मकान बनते जा रहे हैं। तो जो आज हालात पाकिस्तान के हो गए हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के हालात में पहुंच जाएं, श्रीलंका के हालात में पहुंच जाएं। इसलिए ये जनसंख्या विस्फोट करके दिखाते हैं। और आज अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हुआ तो श्रीलंका बनने से, पाकिस्तान बनने से, अफगानिस्तान बनने से इस देश को कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं बच्चे ईश्वर अल्लाह की देन है, फिर वो मोदी से क्यों कहते हैं कि रोजगार दो? भाई बच्चा पैदा अगर से ईश्वर अल्लाह ने किया है तो रोजगार देने का भी दायित्व ईश्वर के ऊपर आता है। यहाँ क्या है? चाइना के कमरों के अंदर बैठ के, चाइना के एम्बेसी के अंदर बैठ के चाइना की मोनोपोली चलाई जाती है देश के अंदर। आज आपने देखा होगा पीछे हालात, मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। अग्निवीर एक सेना लॉन्च की गई। सरकार जानती है कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि मैं 10 लाख सेनाओं की भर्ती कर सकूं। इसलिए टुकड़ों में 3-3, 4-4 साल की उन्हें ट्रेनिंग दे करके किसी भी उद्योग धंधे में लगाया जा सकता है। आज चाइना विश्व शक्ति बनने की कगार पे खड़ा है, अमेरिका उससे डरा हुआ है। तो हमें सबसे पहले अपने संसाधनों को मजबूत करना है। इसलिए एक बाप का जब 50 गज जमीन होती है, 4 बच्चे हो जाते हैं तो 12-12 गज में बंट जाता है। तो आज हमें 12 गज में नहीं बंट करके अपने देश को ऐसे हालात में खड़ा कर देना है कि जैसे आज दुनिया में गेहूं का अकाल पड़ गया है, तो गेहूं का डिमांड कौन पूरा करेगा? हिंदुस्तान पूरा करेगा। कब तक पूरा करेगा? जब तक हमारे पास संसाधन होंगे, हमारे पास ज़मीन होंगे। जब ज़मीन ही मकान निकल जाएंगे, सड़कें निकल जाएंगी, पार्क निकल जाएंगे, तो हम खुद भूखे मरने की कगार पे आ जाएंगे, जो आज कई देश आ चुके हैं। इन्हीं परिस्थितियों में चाइना ने 1 बच्चा का पॉलिसी अपनाई और आज वो कहाँ से कहाँ हो गया। जब वो मजबूत हो गया, कई देशों की ज़मीनें हड़प दी। क्या? जो शक्तिशाली होता है कई लोगों की ज़मीनें हड़प देता है। तो चाइना ने कई लोगों की ज़मीनें हड़प दी, अब वो आबादी बढ़ा सकता है। तो पहले अपने आप को सशक्त बनाओ, समर्थवान बनाओ। इसलिए आज मोदी जी से पूरा देश अपील करता है कि
कि ये सुअर की फैक्ट्री नहीं है जहां एक साथ 14-14 बच्चे पैदा कर दिया जाए और इसके संसाधनों पे एक लूट मचा दिया जाए। तो हे मोदी जी, आज आप इसके ऊपर बंदिश लगा दो। 2 बच्चा नहीं, 1 बच्चा। अरे आने वाले समय में हम जब मजबूत हो जाएंगे तो 6 बच्चे भी पैदा करेंगे। पहले ताकतवर तो हो जाएं, पहले 2 बच्चों की पेट तो पाल सकें। आज हम 2 बच्चों की तो पेट पालते नहीं, कहते हैं हमें 18 बच्चे चाहिए। गजवाए हिंद, आप कांग्रेस का एक विचारधारा था गजवाए हिंद। उन्हें उम्मीद था कि हमारी राज कभी जाएगा नहीं, हम धीमे 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 इसको गजवाए हिंद के रास्ते पे ले जाएंगे। अब उनकी भी आंखें खुल गई कि एक ऐसा महान शख्सियत इस देश की सिंहासन पे विराजमान है जो कभी इनको वापस आने नहीं देगा। तो ये क्या करते हैं, षड्यंत्र। अगर से हम कह देते हैं कि भाई वोट देने का अधिकार छीन लो, तो लेकिन जब उनकी आबादी 50 से 70%, 40%, 50% पहुँच जाएगी तो ज़बरदस्ती हमारे मंदिरों को ढा देंगे, ज़बरदस्ती हमारे संसाधनों को लपेट देंगे, जिसको हम आज कहते हैं क्या नाम है, कानून का राज। कानून का राज वो तभी तक यहाँ पे जायज़ है, कामयाब है, जब तक हिंदू बहुमत में आ जाएगा। बहुमत में है, जिस दिन जिहादी मानसिकता के लोग बहुमत में आ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कहीं छुपा हुआ बैठा होगा, पुलिस डर के मारे बाहर निकलेगी नहीं, फौज का मनोबल तोड़ दिया जाएगा। तो इन सब से बचना है तो हमें अपने देश का वन बेटा वन पॉलिसी को लागू करना चाहिए। मुस्लिम समुदाय को ऐसा क्यों लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है? सारी दुनिया में वो टारगेट हो रहे हैं। अरे दुनिया पहले आंखें बंद करके बैठी हुई थी, ध्यान नहीं देती थी, और जहाँ जहाँ इन्होंने पांव जमाया उसका धर्म खा गए, उसका देश खा गए, उसकी सभ्यता खा गए, उनकी बहन बेटियों को खा गए। तो आज भी आंख नहीं खुलना चाहिए, लेकिन उनको लग रहा है कि हमारे षड्यंत्र के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा नहीं, आज हिंदुओं का आंख खुल रहा है। हम षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम राम जन्मभूमि बना चुके हैं। लेकिन ये कब तक है, जब तक हम बहुमत में हैं। जिस दिन हमारा बहुमत खत्म हुआ उस दिन ना तो राम जन्मभूमि होगा ना ज्ञान वापी होगा। अभी ओवैसी ने एक बयान दिया है कि मैं इस कानून का विरोध करता हूं, तो किस तरीके से देखते हैं? मैंने किसी का मकान कब्जा कर लिया, कुछ पैसे खर्च कर डाले हैं, तो मैं तो आसानी से कब्जा नहीं छोड़ूंगा। तो ओवैसी जब अपने धर्म को छोड़ के भागा, इसी लालच के वशीभूत भागा कि आज नहीं तो कल इसे गिजवाए हिंद बनाया जाएगा और मुझे भी कुछ पकौड़े पकवान मिल जाएगा खाने के लिए। अब उसकी सपने टूट रहे हैं कि मैंने 2 चंद पैसों की लालच में धर्म छोड़ के तो भाग आया, लेकिन अब ये गजवाए हिंद नहीं बन सकता। तो गजवाए हिंद ना बनने का मलाल उसके दिल में है, इसलिए वो इसका विरोध करेगा। सपा के नेता का कहना है कि जो बच्चे हैं वो तो अल्लाह की देन है, अल्लाह उनका खाने पीने का इंतजाम भी कर देती है। कौन सपा? ये समाजवादी मुल्ला मुलायम सिंह, जिसका नाम ही मुल्ला मुलायम सिंह आ गया, तो वो देश के प्रति बोलेगा कैसे? वो तो हमेशा देश के खिलाफ ही रहा है। राम जन्मभूमि में उस नर पिशाच ने, जिसको पता नहीं कितनी गालियां देनी चाहिए हिंदुत्व को, मैं तो हिंदुओं से घृणा करता हूं कि अबे तुम इस नर पिशाच को गोली देते हो, जिसने नर पिशाच को वोट देते हो, जिसने राम जन्मभूमि बनने का विरोध किया और गोलियां चलवा दी। अगर से किसी इस्लाम पे इसने गोली चलवा दिया होता तो ना ये होता, ना इसका खानदान होता, ना इसका कोई वारिस बचता। लेकिन हिंदू बहुत सहिष्णु है। हिंदुओं को आज अपने गीता से सीखना चाहिए, धर्म के लिए निकलना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, यदा यदा ही धर्मस्यते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्यते तदात्मनां सुजाम्यहम् हम। तो ये उन्हीं का वंशज है ना। भगवान कृष्ण ने भी कहा था, इन यादवों को बिखेर दो वरना ये जहाँ रहेंगे उसको चाट जाएंगे। तो ये कंस विचारधारा का यादव है जो मुसलमानों की गोद में बैठ करके हिंदुओं की गाथा लिखता है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये लोग बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, ये लोग जनसंख्या पर बात कर रहे हैं। बहुत बेरोजगारी की बातें की। कश्मीर में क्या हसर हुआ, बहन भी छोड़ के भागे, बेटी भी छोड़ के भागे। अरे बेरोजगारी है कहाँ भाई? अरे तेरे बाप दादा कितने अफसर थे। अरे भाई बेरोजगारी तो जाके श्रीलंका में देख, बेरोजगारी तो जाके पाकिस्तान में देख। तू कहता है ना कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते। अगर तू अपनी बाप की औलाद है तो पाकिस्तान चला जा, अफगानिस्तान चला जा, इंग्लैंड चला जा। आपने देखा इंग्लैंड में एक घटना घटती है, भारतीय मूल का एक इंसान वहाँ के पीएम के पद का दावेदार है या बन गया।
बन गया। तो विश्व, पूरा संसार मोदी की तरफ देख रहा है और हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है कि इस बुरे काल में अगर से कोई विश्व का गुरु बन सकता है, विश्व को संभाल सकता है, तो ये भारत है। और भारत भूमि में इस टाइम प्रधानमंत्री है मोदी जी और उसका पर्याप्त हैं योगी जी। जिस दिन योगी जी इस देश के प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे, ओवैसी जैसे शरीर धर्म विरोधी नालियों में कीड़ों की तरह छुप जाएंगे। जैसे कीड़े को निकालते हैं ना रगड़ रगड़ के, हम उन कीड़ों को निकालेंगे और निकलेंगे नहीं, मुंडी अंदर दे के बैठ जाएंगे। तो क्या देश में सिर्फ जो मुस्लिम समाज है वही जनसंख्या बढ़ा रहा है? अरे भाई 4% थे आज़ादी के समय में, आज वो 45% हैं। लोग कहते हैं 25%, अबे काहे का 25%? ये 20 करोड़ जो पाकिस्तान में हो तुम्हारे बाप की धरती पे, वो भी तो मेरी धरती है। जो अफगानिस्तान में, वो भी तो मेरे बाप की धरती है। जो बांग्लादेश है, वो भी तो मेरे बाप की धरती है। तो आज तो तुम 45% हो गए हो। कल तुम कश्मीर काट के कहोगे हम 15% हैं, परसों तुम बंगाल को काट के कहोगे हम 15% हैं। अबे 15% की तुम्हारा खेल अब हम समझ चुके हैं। हर हिंदू को चाहिए कि 20 बच्चे पैदा करें, अगर से ये अपनी जनसंख्या नियंत्रण पे रोक नहीं लगाती तो।